वंदे मातरम मित्रों। आज 20 मार्च 2023 से हमारी जो दूसरी प्रमुख खबर है वो यह है कि कांग्रेस के राहुल गांधी, जो कि वायनाड केरल से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले अपने ब्रिटेन दौरे पर, जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने एक बयान दिया कि एवरीबडी नोज दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। बेसिकली उनका ये कहना था कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको अटैक कर रही है रूलिंग गवर्नमेंट, और उसकी वजह से जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन पर सरकार का दबाव है। ऐसा उन्होंने बयान दिया था 28 फरवरी 2023 को। फिर चूंकि उनके बयान का भारत में विरोध हुआ, तो फिर उन्होंने अपने कमेंट पर यह कहा कि इट इज़ एन इंडियन प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इज गोइंग टू केम फ्रॉम इनसाइड। फिर उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि यह भारत का आंतरिक मसला है तो इसका सॉल्यूशन भी भारत से आएगा। लेकिन इसके अगले ही दिन उन्होंने फिर से एक नया बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि इफ इंडियन डेमोक्रेसी कोलैप्स, डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट सफर्स ए वेरी सीरियस पॉसिबली फैटल बेलो। और चूंकि जब उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने वो ब्रिटेन में थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भारत की डेमोक्रेसी को कुछ होता है तो इसका इफेक्ट पूरी दुनिया में जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी आरोप लगाया कि जब एमपीज वहाँ पे विपक्ष के बोलते हैं सांसद, तो वहाँ के उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अब जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी को, उनके अनुसार ये कहना है कि ये सभी भारत की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने बयान दिए हैं। यानी राहुल गांधी पर बीजेपी के जो आरोप हैं उनमें से पहला है कि ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज, यानी उन्होंने जो उनको सांसद के रूप में अधिकार मिले हैं उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। और दूसरा, उन्होंने इंसल्ट टू द चेयर, यानी जो स्पीकर हैं लोकसभा अध्यक्ष, उनकी इंसल्ट की है। अब हम समझ लेते हैं कानूनी रूप से इसमें क्या हो सकता है। तो इसके लिए लोकसभा एक कमेटी बना सकती है। इससे पहले इस प्रकार के 2-3 केसेस हो चुके हैं। 2008 में एक केस हुआ था कैश फॉर वोट्स का, और उससे भी पहले 2005 में एक केस हुआ था जिसे कैश फॉर कैरी स्कैंडल बोलते हैं। बेसिकली ये 2005 वाला केस सबसे ज़्यादा फेमस है, हम उसके विषय में भी बताएंगे। दरअसल उस वक्त कोबरा पोस्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था, जिसने 11 एमपीज पर कोई एक ऑपरेशन किया था, कि वो कुछ ऐसे ऑपरेशंस थे जिसमें जो एमपी थे वो पैसे लेकर सवाल पूछते थे। इसमें 6 बीजेपी के एमपी थे, 3 बीएसपी के थे, एक आरजेडी का था और एक कांग्रेस का था। तो उस वक्त इन सभी 10, जिसमें से 10 लोकसभा के थे और एक राज्यसभा के थे, इन सभी 11 सांसदों को उस समय लोकसभा में कमेटी बनाने के बाद, उन पर आरोप सिद्ध करने के बाद, उनको सदस्यता को एक्सपेल कर दिया गया था, यानी उन्हें बाहर कर दिया गया था। बीजेपी का भी यही कहना है कि लोकसभा एक स्पेशल कमेटी बनाए, और वो कमेटी जब बनेगी वो राहुल गांधी से पूछताछ करेगी और उनकी सदस्यता पर फैसला ले, ऐसा उनका कहना है। और इसके लिए जो भाजपा से एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने रूल 223 के तहत स्पीकर को एक लेटर लिखा है। अब हम समझ लेते हैं भारत की संसद के विषय में। तो भारत की संसद में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं तथा 20 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। चूंकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, 1950 में इसमें सिर्फ 500 सदस्य थे, जबकि वर्तमान में 543 प्लस 2 हैं, यानी इसकी वर्तमान संख्या 545 है। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। पहली जो महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। इस वक्त जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला, जो 2019 से 2024 तक हैं 17वीं लोकसभा में, और ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। लोकसभा की जो बहुमत है, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बनना होता है तो लोकसभा में ही उसे अपनी बहुमत सिद्ध करनी होती है, जो कि 50% प्लस 1 जोड़ने पर 272 आंकड़ा आता है। अगर लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता, जिस पार्टी को विपक्ष का दर्जा दिया जाता है, उसकी मिनिमम 10% सीटें होना जरूरी है। और लोकसभा में ही जो मंत्रियों की संख्या होती है वो 15% होती है, यानी कुल संख्या का 15% ही मंत्री चुने जाते हैं, वो चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो। लोकसभा का नियम ऐसा है कि वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होती हैं। चूंकि भारत में आमतौर पर 3 तरह के सत्र चलते हैं। पहला जो है वो फरवरी और मई से बीच के चलता है, जिसके बजट सत्र कहते हैं। दूसरा जुलाई से सितंबर के बीच चलता है, जिसे मानसून सत्र कहते हैं। और तीसरा नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है, जिसे शीतकालीन सत्र कहते हैं। धन्यवाद।